हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज हम एपी की पार्ट 3 करने वाले हैं। पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन मैंने इसके करवा दिए थे, अब उसके आगे के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 10 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। यदि इनकी स्टेटमेंट देखनी है तो आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, लेकिन मैं इसके सॉल्यूशन ही बता रहा हूं। इसके अंदर 11वें क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू आर टर्म ऑफ एन एपी आर एबीसी रिस्पेक्टिवली। आपको गिवन है एस पी बराबर ए, एस क्यू बराबर बी और एस एल बराबर सी, ये गिवन है। पहले इसकी वैल्यू निकाल लो। पी बाई टू ए प्लस पी माइनस वन डी। कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म को मैंने कैपिटल में इसलिए लिया है क्योंकि इनको इक्वल टू में स्मॉल में दे रखा है, कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया है। इसकी क्यू बाई टू ए क्यू माइनस वन डी इक्वल टू बी, और ये आर बाई टू ए आर माइनस वन इंटू डी इक्वल टू सी। आपको प्रूफ करना है ए बाई पी क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर पी माइनस क्यू इक्वल टू जीरो। ये प्रूफ करना है बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार 4 मार्क्स में ही आ चुका है पेपरों में। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, इससे लिख देता हूं इस तरह से, क्यू माइनस आर बटे पी। इसे लिख सकता हूं आर माइनस पी अपॉन क्यू, पी माइनस क्यू अपॉन आर। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अब मेरे को ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है। वो वैल्यू हमें इसमें पुट कर दूंगा। ए की वैल्यू क्या है, पी बाई टू ए प्लस पी माइनस वन डी, और ये क्यू माइनस आर बटे पी। ऐसी से सोल्व करो। क्यू बाई टू ए क्यू माइनस वन डी आर माइनस पी अपॉन में क्यू। इसको सोल्व करो। आर बाई टू ए आर माइनस वन डी, और ये पी माइनस क्यू अपॉन में आर से ये आर गया, क्यू से ये क्यू गया, पी से ये पी गया। पूरी लाइन में कॉमन क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है। थोड़ा शॉर्ट तरीके से करेंगे क्योंकि लंबा हो जाता है। यहां क्या है, टू ए, जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, क्यू माइनस आर। ऐसे इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा आर माइनस पी, और ऐसे इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो पी माइनस क्यू। मैंने कुछ नहीं किया, हर टर्म में से टू ए कॉमन निकाल लिया और इन टर्म को जो मल्टीप्लाई होनी थी उन्हें ऐड करके निकाल दिया। आगे बी कॉमन निकाला, इसके अंदर गुना करो पी माइनस वन से, पी क्यू माइनस आर पी प्लस आर। इसकी करो क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस पी। इसकी करो आर पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू। अब काटो इसे, ध्यान रखना मल्टीप्लाई है, कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। आर से आर गया, पी से पी गया, क्यू से क्यू गया, पी क्यू से ये पी क्यू गया, क्यू से ये क्यू गया, आर पी से ये गया, क्यू आर से ये गया, एक आर से एक आर गया, पी से ये पी गया। दोनों टर्म जीरो आ गई। ये हाफ यहां जीरो आया है, ये पूरी टर्म जीरो, ये जीरो। राइट हैंड साइड, यही आपको प्रूफ करना था। 12वें क्वेश्चन में कह रहा है द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m and n terms of an AP is m square ratio n square और show that the ratio m and n term to m minus 1 to n1। आपको एक आसान तरीके से बता दूं, गिवन ये है sm अपॉन में sn इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर दे रखा है, और प्रूफ करना है आपको n टर्म और n टर्म का रेशियो 2m माइनस वन और 2n माइनस वन आएगा। ये रेशियो दे रखा है आपको।
इसी को सोल्व करते हैं। पहले इसका फॉर्मूला लगाओ, m/2 2a m-1 d, n/2 2a n-1 d, m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। इस 2 से ये 2 गया, एक m से एक m गया, एक n से एक m गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो n की मल्टीप्लाई इधर होगी 2an प्लस mn माइनस का n, इसकी गुना उधर करूंगा तो ये आएगा 2am प्लस mn माइनस का m। मैंने m की मल्टीप्लाई इससे भी करी है और इससे भी करी है। इस टर्म को इधर ले जाओ, जैसे ये d कॉमन निकाला mn माइनस का n है, इस टर्म को इधर लाऊंगा तो इसके साइन चेंज होंगे, माइनस का mn होगा और प्लस का m होगा। ऐसे ये इस टर्म को इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का n हो गया, mn से mn कट गया, बचा क्या m माइनस n इक्वल टू 2a m माइनस n, इससे ये कट गया तो d बराबर क्या आ गया 2a। हमें प्रूफ क्या करना था बेटा, am अपॉन में an, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, a प्लस m-1 d, a प्लस n-1 d, d की वैल्यू क्या निकाल कर दी है मैंने तुम्हें 2a, m-1 2a, n-1 2a, a कॉमन निकाल लो और 2 की इससे गुना कर दो, यह आ जाएगा 1 प्लस 2m माइनस का 2, a से गया, बचा क्या 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। थोड़े फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं बता रहा मैं आपको, अगर फॉर्मूले आपको याद है तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। एक 13 क्वेश्चन में कह रहा है if the sum of n term or ap is 3n square plus 5n and mth term 164, find the value of n। 13 क्वेश्चन में आपको Sn दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस 5n और mth टर्म दे रखी है 164 और m निकालना है बेटा। n की जगह 1 रखो, यहां 1 रखूंगा तो 3 प्लस 5 8 आ गया। S1 का मतलब क्या होता है, शुरू की एक टर्म का टोटल। S2 रखो, n की जगह 2 रखेंगे, 2 का होल स्क्वायर 4 4 थी 12 10 22 आ गया। और S2 का मतलब होता है शुरू की 2 टर्म का टोटल। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो, A2 आएगा, 22 में से 8 गए 14, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, 14 में से 8 गए, 14 में से 8 गए, कितना आएगा 6। बस इसमें वैल्यू रख दो, a प्लस m-1 d 164, a की वैल्यू क्या है 8 फर्स्ट टर्म, m-1 ये 6, हो गया काम आपका। 8 को इधर भेजूंगा नेगेटिव हो जाएगा, 164 में से 8 गए 156, इसे काटो 6 दूनी 12 6 6 36, -1 उधर गया, m की वैल्यू क्या आ गई आपकी 27। 14 क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन 8 and 26 such that the resulting sequence is in AP। 8 और 26 के बीच में कोई 5 नंबर दे रखे हैं। 8 और 26 के बीच में कोई 5 नंबर, A1 A2 A3 A4 A5, कोई 5 नंबर दे रखे हैं और आपको इन 5 नंबर को फिट करके वो आपको कह रहा है कि ये क्या है, एपी है। तो मेरे लिए फर्स्ट टर्म ये हुई, सेकंड टर्म ये होगी, थर्ड टर्म ये होगी, फोर्थ टर्म ये होगी, 5 टर्म ये होगी, 6 टर्म ये होगी, 7 टर्म ये होगी। फर्स्ट टर्म 8 है, 7 टर्म क्या है 26, तो इसका फॉर्मूला क्या लगा, a प्लस 7 - 1 d
इक्वल टू 26, ए की वैल्यू क्या है 8, 6d, तो 8 को उधर भेजो तो 26 में से 8 गए 18, तो d आ गया 3। अब देखो a1 निकालना है, a1 किसके बराबर है a2 के, और इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 2 माइनस 1, तो a की वैल्यू 8 है और ये 3, 11 हो गया। ऐसी कैपिटल A2 A4 सारी 5 नंबर निकल जाएंगे। या थोड़ा आसान तरीका हो गया है, 3 नंबर का तो डिफरेंस ही है, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 20, फिर ऐसे आप क्लियर कर सकते हो। आप हाई हो, आपको समझ आ रहा होगा, ऐसे ऐसे क्लियर करते रहोगे, 20 फिर 23 फिर 26। 15वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में आ चुका है, इसे जरूर कवर करेंगे आज ही। आपको क्या रखा है, गिवन है एक अरिथमेटिक मीन दे रखा है an प्लस bn, an-1 प्लस bn-1 कोमा b, और इसको n की वैल्यू निकालनी है। ये बोल रखा है ये एपी में है और n की वैल्यू निकालनी है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। 3 नंबर है, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा था, an प्लस bn अपॉन में an-1 प्लस bn-1 इक्वल टू a प्लस b अपॉन में 2। ये मैंने अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला आपको बताया था। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 2 की करी 2an 2bn, अब a की करो, a की इससे करेंगे an-1 abn-1, अब b की करो ban-1 प्लस b इंटू bn-1, 2an 2bn, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, यह है आपका abn-1 ban-1, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी। क्लियर है? इस टर्म को इधर ले आओ, माइनस का an माइनस का bn, बचा क्या abn-1 प्लस ban-1, इसमें से इसे लेस करूंगा तो क्या बचेगा an, इसको bn। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। इसको ब्रेक करो बेटा, मैंने अंदर ही अंदर 1 जोड़ा 1 लेस किया, ऊपर ही ऐसी यहां पर 1 जोड़ा 1 लेस किया, इस टर्म को ऐसी का ऐसी रहने दिया। इसको ब्रेक करो, an-1 इंटू a bn-1 इंटू में b, ये आ गया आपका। अब इस टर्म को इधर ले जाओ, जैसे ये यहां an-1 इंटू a है, इस टर्म को इधर ला रहा हूं तो माइनस b an-1, अब ये a bn-1 है, इस टर्म को इधर ले जाओ, क्या कॉमन आ रहा है an-1, यहां क्या कॉमन आ रहा है bn-1, ये कट गया, इसको नीचे ले आओ, 1 आएगा यहां पर, तो ये a बटे b की पावर n-1 है। और आपने छठी क्लास में पढ़ा होगा, किसी की पावर 0 होती है वो 1 होता है। कंपेरिजन करो, n की वैल्यू आपकी 1 आ गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार पेपर में ये आ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं, एक वीडियो और डालूंगा जिसमें आपकी ये एपी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।